यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 प्रैक्टिस सेट नंबर 3। और आप सबको पता है 30 क्वेश्चंस होते हैं और विश्लेषण सहित उत्तर होंगे। और ये 30 क्वेश्चन किसके सेक्शन के होंगे? हिस्ट्री के 10, ज्योग्राफी के 5, इकोनॉमी के 5, पॉलिटी के 5, साइंस के 5। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चंस पे आते हैं देर ना करते हुए। पहला क्वेश्चन, अकबरनामा के निम्नलिखित भागों में किसे आईने अकबरी कहा गया? सबसे पहले अकबरनामा। अकबरनामा को लिखे किसने था? अबुल फजल ने। किसने लिखा था? अबुल फजल ने। और ये अकबरनामा तीन भागों में विभाजित है। अकबरनामा 3 भागों में विभाजित है। इसका तीसरा भाग आईने अकबरी है। इसका तीसरा भाग जो है आईने अकबरी है। और इस अकबरनामा को लिखने में 7 साल लगे थे अबुल फजल को। और एक चीज और जान लीजिए, आईने अकबरी का भाग अगर अगले क्वेश्चंस में मिल जाए, पेपर में मिल जाए, आईने अकबरी 5 भागों में बटा है। आईने अकबरी 5 भागों में बटा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस सल्तनत शासक प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित करता था? इसमें तुगलक वंश का शासक था फिरोज शाह तुगलक। ये करप्टेड था, खुद ही करता था। इसका वजीर एक नॉन करप्टेड था बट मकबूल नाम था उनका। लेकिन राजा जब जो करप्टेड होगा तो कहाँ ऑफिशियल का क्या होगा। फिर आता है कि जो मंदिर है वो किस से संबंधित है, उसका कूट है। जैसे गुप्त का संबंध चंदेल से है, ओ सॉरी, गुप्त का संबंध देवगढ़ से है। देवगढ़ कहाँ है? ललितपुर में। इसे देव दशावतार मंदिर भी जानते हैं। चंदेल, चंदेल कहाँ है? चंदेल, चंदेल का खुजराहो, खुजराहो में कंदीरा महादेव मंदिर है। फिर 4 और 2, हाँ यही ठीक है। 4 2 3 1। चालुक्य, चालुक्य हो गए वतापी और पल्लव वंश से महाबलीपुरम, ये संबंध है। चौथा आया, ब्रह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ब्रह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? आपको पता है अभिलेख को किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिशप ने। ब्रह्मी लिपि को जेम्स प्रिशप ने पढ़ा। इसने 1837 पे पढ़ते हैं। और इन्होंने ही इसी ब्रह्मी लिपि को पढ़ के अशोक का नाम प्रियदर्शी बताया। क्या बताया? प्रियदर्शी। फिर 5वां क्वेश्चन आता है, इसमें ब्राह्मण को क्या कहते हैं? जैसे ऋग्वेद के ब्राह्मण को, ऋग्वेद के ब्राह्मण को ऐतरेय कहते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण को ऐतरेय। सामवेद के ब्राह्मण को पंचविश कहते हैं। अर्थवेद के ब्राह्मण को गोपथ कहते हैं। यजुर्वेद के ब्राह्मण को सतपथ कहते हैं। ठीक, इसके हिसाब से सी ऑप्शन सही है। छठा है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में संस्थापित सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। इस एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। और इसके एलिजा एम्पे के साथ 3 और मुख्य न्यायाधीश बनते हैं, मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। ठीक, फिर आता है अगला 7वां क्वेश्चन, भूदान आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ? सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में हुआ था। अब चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। भूदान आंदोलन 18 अप्रैल, भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 को स्टार्ट हुआ था। और किसने किया था? विनोबा भावे ने। विनोबा भावे ने, विनोबा भावे ने किया था। और इसको आंध्र प्रदेश के पुंचमपल्ली, और पुंचमपल्ली में एक गांव दान करके ये आंदोलन की शुरुआत होती है। 8वां है गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना, गदर पार्टी की स्थापना होती है 1 नवंबर 1913 में यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को
में, और कौन करता है? लाला हरदयाल, सोहन सिंह भगाना, तारकनाथ दास, ये सब थे गदर पार्टी के संस्थापक सदस्यों में। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है कि भगत सिंह का संबंध किनसे था? सैंडर्स को था। संबंध क्या है? सैंडर्स को उड़ा दिए थे भगत सिंह। खुदीराम बोस, खुदीराम बोस का किंग्सफोर्ड को, मदन लाल ढींगरा करजन वायली को, उधम सिंह ने डायर को। आइए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। देशी भाषा प्रेस अधिनियम, देशी भाषा प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ये है 1878 में पारित किया। अब इसके बारे में जानते हैं। इसी का नाम वर्नाकुलर, क्या नाम है? वर्नाकुलर, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसके बारे में आप जानते हैं। इसे लिटन ने लाया था, और 1882 में रिपन रद्द कर देता है। रिपन लिटन लाता है, रिपन रद्द कर देता है 4 साल में। ओके। फिर आता है सुएज नहर का क्षेत्र उत्तर से दक्षिण की दिशा, उत्तर से दक्षिण की दिशा, मंजला 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 टिम्सा लेक एंड लिटिल ब्रिटर लेक। ये डी ऑप्शन सही है। मंजला पहले है, फिर टिम्सा है, फिर लेक है, बिटर लेक है, फिर बिटर लेक, लिटिल बिटर लेक। 12वां, कौन सा रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण नहीं है? ग्रेनाइट नहीं है। संगमरमर, स्लेट और क्वार्ट्ज रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण है। 13वां में आते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? बैलाडीला, बैलाडीला मध्य प्रदेश में नहीं है। बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है। बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है। और कैमनमुंडी कर्नाटक में है। सिंहभूमि झारखंड में है। मयूरगंज उड़ीसा में है। दूसरा 14वां क्वेश्चन। किशनगंगा एक सहायक नदी है। किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? झेलम की सहायक नदी है। 15वां क्वेश्चन। विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य, विश्व बैंक का अगर मुख्यालय देखे तो कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। इसकी स्थापना हुई थी 1944 में, 1944 में। और इसमें अभी 189 प्रेजेंट सदस्य हैं। और 16वां क्वेश्चन। 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस की ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? 2011 की जनसंख्या के साथ हमारा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे, ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक है। हमारे उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक है। फिर आता है 17वां क्वेश्चन। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था। देखिए किसान क्रेडिट कार्ड देख के बहुत लोग अभी का प्रेजेंट मार देंगे, प्रेजेंट नहीं है। किसान क्रेडिट कार्ड 98 और 99 में स्टार्ट हुआ था। 98 से 99 में स्टार्ट हुआ था। 18वां क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों में किसमें दलहन के उत्पादन सर्वाधिक है? दलहन का उत्पादन कहाँ सबसे सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान आता है, राजस्थान के बाद महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र के बाद यूपी आता है। और एक चीज ये दलहन पूछा है तो दलहन से एक चीज और फैक्ट जान लीजिए। दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कानपुर में है। दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कानपुर में है। 19वां नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक कौन है? देखिए प्रवर्तक मतलब कि कौन उनको देखता है। प्रवर्तक स्टेट बैंक भी, LIC और GIC भी, IDB भी, उपयुक्त सभी है। अब स्टॉक एक्सचेंज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये स्टैब्लिश होता है 1992 में। और ये किस समिति के है? शेरवानी समिति के सिफारिश पर इसका स्थापना की जाती है। शेरवानी समिति का इस स्टॉक एक्सचेंज 1992। ठीक। 20वां
निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया गया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों के में बांटा जाता है। अब देखिए, संघ लगाता है और वसूला भी जाता है, लेकिन राज्यों को ये बांटते हैं। तो इसमें से कौन सा कर है? कॉर्पोरेशन कर नहीं, रेल किराया माल भाड़ा कर नहीं, ये तो राज्य को बांटते ही नहीं, सीमा शुल्क ये भी नहीं, कृषि पे कर, कृषि पे कर के अतिरिक्त अन्य, कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय पर कर, ये क्या होता है? राज्यों को बांटा जाता है। ठीक। 21वां, निम्न तथ्यों में कौन सा पंचायती राज के अर्थ सर्वप्रथम व्याख्या करता है? पंचायती राज के सर्वप्रथम व्याख्या कौन करता है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये ठीक है। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, ये नहीं ठीक। फिर सामुदायिक विकास में पंचायतों की सक्रिय भागीदारी, ये ठीक है। अधिक वित्तीय शक्ति का उपयोग, नहीं। पहला और तीसरा, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा डी ऑप्शन सही है। पहला और तीसरा डी ऑप्शन सही है। और अगला 22वां, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ? भारत में उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का गठन 28 जनवरी 1950 में। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। उच्चतम न्यायालय का गठन 28 जनवरी 1950, ये 1935 अधिनियम के तहत होता है। 1935 अधिनियम के तहत होता है। आजादी के पहले उच्चतम न्यायालय को हम लोग किस नाम से जानते थे? फेडरल कोर्ट, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे आजादी के पहले। देखिए 28 जनवरी 1950 का इसका गठन होता है। ठीक। 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भारत संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? संघ राज्य संबंध के बीच में कौन सी समिति नहीं संबंधित है? इंद्रजीत गुप्ता समिति नहीं संबंध है, ये 1998 में बनती है। 24वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 42वां संविधान द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो परिवर्तन किए गए उनके संबंध में निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही है? पहले 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसे मिनी संविधान बोला भी जाता है। और इसमें देखते हैं क्या, इसमें राज्यों को नागरिक के निःशुल्क कानूनी सहायता प्रावधान के लिए सक्षम बनाया गया, ये ठीक है। राज्य द्वारा उपक्रम को प्रबंध कामगारों की सहभागिता प्राप्त करने की व्यवस्था की गई, नहीं। दहेज प्रतिदंडनीय अपराध बनाया गया, नहीं नहीं, ये नहीं है, ये सही है, ये ठीक है। 1 और 2 नहीं, सहभागिता प्राप्त करने की व्यवस्था बनाई गई थी। 25वां क्वेश्चन देखते हैं, ये अनुच्छेद है और किस आर्टिकल में कौन क्या चीज शामिल है? चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 40, आप सबको पता है ग्राम पंचायत ही है। अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार, अनुच्छेद 44 समान नागरिकता संहिता, 48 कृषि पशुपालन व्यवस्था, सब सामने ही सामने है, कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4। 26वें क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग, अब साइंस में आ जा रहे हैं हम लोग, साइंस के सेक्शंस में। देखिए नियासिन कौन सम्मिलित नहीं है? नियासिन के पिलग्रा होता है, थायमीन से बेरी बेरी होता है, विटामिन डी से सूखा रोग होता है, विटामिन के बांध पर नहीं होता। ये क्या, विटामिन के से रक्त का थक्का जमना होता है, विटामिन के रक्त के थक्का जमने में सहायक होता है। ठीक। 27वां क्वेश्चन पे आते हैं, पेशी में थकान के निम्नलिखित में कौन सा उत्तरदायी? यूरिक एसिड, पाइवरिक एसिड, बेंजोइक एसिड, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जब आप ज्यादा काम कर लेते हैं तो आपके शरीर में लैक्टिक एसिड ज्यादा बनता है। जैसे क्रिकेटर है, क्रिकेटर जब ज्यादा टेस्ट में होता है, खेल लेते हैं, तो क्या मसल क्रैम्प हो जाता है, तो इसी लैक्टिक एसिड ज्यादा बन जाता है, जिसके कारण मसल क्या हो जाता है, क्रैम्प हो जाते हैं, खिंच जाते हैं। 28वां, द्रवभूत पेट्रोलियम गैस एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मुख्य रूप से मिश्रण है ब्यूटोन एंड इसोब्यूटोन, नहीं। प्रोपेन एंड इसोब्यूटोन, नहीं। प्रोपेन का तो है, लेकिन प्रोपेन और ब्यूटोन का है, प्रोपेन और ब्यूटेन का है। 29वें क्वेश्चन में आते हैं हम सब और लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा यशद पुष्प
फिलोसफर वूल कहलाता है, फिलोसफर वूल कहलाता है जिंक ऑक्साइड, ZnO कहलाता है। वर्षा की बूंदों किस कारण से गोलाकार होती है? पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है। आप सबको कैसा लगा ये 30 क्वेश्चनों का? आप सब कमेंट जरूर करके और सब्सक्राइब करें, आगे भी आते रहेंगे, अलग अलग बुक के सेट रहेंगे जिससे आपको फिट में सहायता मिलेगी। और आप सबका धन्यवाद जुड़ने के लिए।